हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएम एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रश्नावली 8.4 से दो क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो यहाँ पर दिए हैं साइन ए सेक ए टैन ए, इनको हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे वो हम आपको जल्दी बताते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दिए गए हैं जिसका प्रयोग करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप, अगर हम एक साथ बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप ये कौन सा सूत्र कौन से क्वेश्चन में लगेगा। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को, मतलब सारे सूत्रों को एक साथ नहीं बता रहे हैं। हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और जिस क्वेश्चन में जो भी सूत्र लगेगा उसको हम वहाँ पर लिख देंगे। आप अपने फिर उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की एक कॉपी अलग से बना लीजिए। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जिस सूत्रों का प्रयोग हो, आप उस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लें और उसको याद कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पहले साइन का करेंगे। साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी सूत्र के अनुसार साइन ए बराबर क्या होता है, इसका अपोजिट 1/cos ए। ये वाला फार्मूला तो आप पहले से ही जानते हैं। देन अब हम इसको, इस कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec जैसे यहाँ पर इस फार्मूला में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया है। अगर हम इस सूत्र को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉसेक, ये जो स्क्वायर है बराबर के इस तरफ में आएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक, रूट कॉट स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से कॉसेक थीटा है यहाँ पर, ठीक, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर कॉसेक ए था, मान लें यहाँ पर कॉसेक थीटा है, कुछ भी हो, मतलब सूत्र के अनुसार हमें रखना है। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, कॉसेक के दर पर, कॉसेक के दर पर रखेंगे 1/√, कॉट स्क्वायर, यहाँ थीटा है, थीटा के जगह में हम क्या लिखेंगे ए प्लस 1। तो हमारा जो ये साइन है अब ये कॉट ए के पदों में आ गया है। इसी तरह हम सेक ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए फार्मूला हमारा क्या है यहाँ पर, इसमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को, तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से
इसका मान उठाकर रख लेंगे। ठीक, चलिए इसको हम अगले वाले पेज में करते हैं सेक ए को। तो अब हम सेक ए को यहाँ पर सेक ए को यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग के ले सकते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर ए थीटा के दर पे ए प्लस 1। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है ना सेक ए को। तो यहाँ पर tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है tan का अपोजिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। चाहे तो आप इसको इतना ही लिखा रहने दें या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम लेकर। यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा सेक ए जो है वो कॉट ए के पदों में आ गया है। ठीक, इसी तरह हम tan ए का निकालेंगे, कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे tan ए को। चलिए tan ए को भी कॉट ए के पदों में यहाँ पर व्यक्त कर लेते हैं। tan ए इज इक्वल टू, tan ए को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो tan का उल्टा क्या होता है? 1 कॉट ए होता है। ये हमारा tan ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ यूज्ड फार्मूला यहाँ पर दिया गया है कि इस सवाल को सॉल्व करने में इन सभी सूत्रों का प्रयोग होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सूत्र भी आप अपनी फार्मूला वाली कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए हम इसको सिंपली अब सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में दिया है कितना? 1 प्लस tan को क्या ले सकते हैं? यहाँ पर देखो tan इक्वल टू दिया है साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का अपोजिट होता है 1 कॉस थीटा। ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है? 1 प्लस, यहाँ पर एक फार्मूला और बनेगा हमारा, कॉट ए बराबर होता है या कॉट थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर साइन अपान कॉस होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अपान कॉस ए लिखिए, थीटा लिखिए, कॉस अपान साइन हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। तो कॉट थीटा को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉट थीटा को यहाँ पर लिखेंगे कॉस अपान कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1 साइन। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। ब्रैकेट बंद। देन इसके बाद हम कॉस ए को एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे, बचेगा ऊपर कितना? यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1 इस वाले ब्रैकेट में, और इस वाले ब्रैकेट में हम साइन एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा?
साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस का साइन है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना 1 बचेगा। आप इस ब्रैकेट को ऐसे बंद करेंगे। देन उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ से बताते हैं। इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, ठीक, यानी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता ही है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर इस कॉस को उठाएंगे, इस साइन में करेंगे इसका मल्टीप्लाई, फिर इसमें करेंगे, फिर -1 में करेंगे, ठीक। फिर इस साइन को उठाएंगे, इस वाले साइन में करेंगे, इस वाले कॉस में करेंगे, फिर -1 में करेंगे, फिर इस 1 को उठाएंगे, इस साइन थीटा में करेंगे, फिर कॉस थीटा में करेंगे, फिर 1 में करेंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। इस कॉस थीटा को उठाया है, यहाँ पर कॉस का साइन में किए हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया है। फिर यहाँ से कॉस थीटा को लिए हैं प्लस कॉस थीटा में किए हैं तो कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। फिर इस कॉस थीटा को -1 में किए हैं तो माइनस कॉस थीटा है यहाँ पर। फिर इस साइन को उठाए हैं, साइन थीटा में किए हैं, प्लस 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 होता है, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। फिर उसके बाद इस साइन को -1 में किए हैं तो माइनस साइन थीटा यहाँ पर आया है, यहाँ पर नीचे। देन इसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो उसके बाद नीचे वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ कट रहा है क्या। यहाँ से क्या कट रहा है, यहाँ से माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर -1 बच रहा है। चलिए इसको अगले पेज में बताते हैं। कितना बच रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कितना था यहाँ पर प्लस में था प्लस, यहाँ पर रहेगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा ना, यहाँ से प्लस। देखिए यहाँ से ये जुड़ गए आपस में, ठीक। यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक हो गया, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गए हैं। 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और क्या बच रहा था, -1 बच रहा था। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर ए दिया है लेकिन हमें यहाँ पर थीटा दिया है, सूत्र में ए दिया है और हमें क्वेश्चन में थीटा दिया है, तो हम थीटा के रूप में ही लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। पहले यहाँ पर एक जो नीचे वाला दिया है उसको लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा नीचे पहले से दिया था, ठीक। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस लगाएंगे। यहाँ कितना है, 2 कॉस थीटा ऊपर इंटू साइन थीटा दिया है ऊपर और -1 है नीचे, कितना दिया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर में देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर
+1 और ये -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपान में cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा से ये cos थीटा इंटू साइन थीटा आपस में कट जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 2। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी सेक ए के पदों में व्यक्त करना है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सेक ए को छोड़कर, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक ए के पदों में ही व्यक्त करना है। तो सेक को नहीं लिखेंगे, ठीक। फिर हमारा बचेगा क्या, काट बचेगा। तो चलिए इसको हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र लगेंगे इन सवाल को सॉल्व करने में, तो आप इन सूत्र को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, फार्मूला वाली कॉपी में। तो इस सूत्र को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन, तो हमने यहाँ सूत्र को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया है, साइन वाले को भी और टैन वाले को भी। तो चलिए अब हम सेक एक पदों में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का ज्ञात करेंगे। साइन ए बराबर, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला में, अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे सूत्र से, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के दर पे हम यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक। हमें इसको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर √1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, 1/सेक स्क्वायर ए करते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो हमारा ये साइन जो है ये सेक ए के पदों में आ गया है। इसी तरह हम कॉस का करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉस ए का मतलब अपोजिट होता है 1/सेक ए। कॉस ए को हम क्या ले सकते हैं, 1/सेक ए। ये फार्मूला आपको पहले से ही पता है। तो ये आ गया है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब हम टैन का करेंगे, टैन ए का करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार। देखिए यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा बराबर, हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया तो टैन थीटा बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम इस सूत्र के अनुसार टैन थीटा के दर पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, ठीक। टैन ए के दर पे हम क्या लिखेंगे, अंडर सेक स्क्वायर थीटा के दर पे ए रखेंगे -1। तो ये हमारा सेक ए के पदों में आ गया है। इसी तरह हम कॉसेक का निकाल लेंगे। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए होता है, 1/साइन ए होता है। यहाँ पर साइन ए को हम क्या ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सूत्र के अनुसार हम इसको ले सकते हैं 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए त्रिकोणमिति में सारा खेल सूत्र का ही है। अगर आपको सारे सूत्र त्रिकोणमिति के आते हैं तो आप त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे या समझ जाएंगे, या ठीक है।
तो आप जितना मैं कह रहा हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जितने सारे फार्मूले यहाँ पर लिखे जा रहे हैं आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेंगे, ठीक है। तभी आप त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, सेक के पदों में व्यक्त करना है हमें। 1/√1 माइनस कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर के पदों में व्यक्त हो गया है। आप चाहे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। 1/√, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से देखो, सेक का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए, इस सेक स्क्वायर ए, ये इसके रूट में भी है और ये इसके भी रूट में है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो है इस वाले रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो सेक ए बचेगा ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। ये हमारा कॉसेक सेक ए के पदों में आ गया है। अब चलिए हम कॉट को भी सेक ए के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/tan ए लिख सकते हैं, ठीक। कॉट का अपोजिट क्या होता है, 1/tan। अब हम 1/tan ए के दर पे क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कॉट ए के पदों से, मतलब कॉट ए हमारा सेक ए के पदों में आ गया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप को क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के त्रिकोणमिति सीखने के लिए आप हमारे चैनल JM नायर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।